गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके वीडियो का विषय है आज भक्ति पदावली। आपकी पाठ पुस्तक अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 14। ये सूरदास और मीराबाई द्वारा रचित पद्य भक्ति पदावली नामक पाठ के विषय में आज आप जानकारी पाएंगे। यह पाठ मीराबाई द्वारा रचित। उनका जन्म 1448 और मृत्यु 1547 ईस्वी को हुई थी और इन्होंने अपने इस कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी थी कि अपने कुल की सारी मर्यादाओं को त्याग कर एक साध्वी यानी कि सन्यासी का जीवन जिया। मीराबाई ने अत्यंत तन्मयता के साथ कृष्ण की सगुण भक्ति में लीन हो गई और उनकी भक्ति में प्रेम और श्रृंगार का अधिक सामवन्य मिलता है, वैसा किसी अन्य भक्त कवियों में देखने को नहीं मिलता। तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में जो भी गीत और पद गाए, आज वो आज के सामने उनके पद के नामक से यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो यहाँ पर जो उनका पहला पद है उसमें मीराबाई ने कहा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सामज सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, नुपुर शबद राशाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचत गोपाल। इसमें मीराबाई ने कहा है कि इसमें उन्होंने जो सीधा कृष्ण के लिए अपना वो किया है, उन्होंने कहा है पहले पद्यांश में मीरा कहती है कि उसने कृष्ण के सांवले रूप को अपने नयनों में बसा लिया है और मेरा कृष्ण के अधरों पर यानी ओठों पर जो मुरली विराजमान है, उस मुरली पर मर मिटने के लिए तैयार है और कृष्ण के कमर और पैरों में से जो घुंघरुओं की मधुर आवाज़ यानी ध्वनि निकलती है, उसे सुनकर मीरा आनंदित हो रही है। अर्थात यहाँ शुद्र घंटी का मतलब है पैरों में जो उनके घुंघरू की मधुर ध्वनि हो रही है, उस पर मीरा जो है अपना सर्वस्व लुटाकर आनंदित हो रही है। दूसरे पद में मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाण दई कुल की कानि कहाँ करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, दधिमत घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई, दास मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दूसरे पद में मीराबाई भगवान कृष्ण ने अपने आप को तारने की बात कह रही है। उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में अपनाया है, अर्थात अपने एकमात्र आराध्य के रूप में उन्होंने उन्हें स्वीकार किया है। किसी और को उन्हें पहचानने में और असुविधा ना हो, इसलिए मीरा अपने पति का परिचय देती हुई कहती है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, वही कृष्ण मेरे पति हैं। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कुल की मर्यादाओं को छोड़कर संतों के बीच बैठने लगी हैं। उसने अपने इस प्रेम बेल को आंसुओं से सींचकर बड़ा किया है, अर्थात मीरा सांसारिक सुखों को त्याग करती है, बल्कि अपने उस दही को मत कर घी जैसे प्रेम को अपना लिया है। तीसरे दोहे में कह रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तरि आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस गुण गायो। इसमें तीसरे पद में मीरा कहती है कि मैंने प्रेम रूपी अनमोल धन को प्राप्त कर लिया है। यह ऐसा धन है जो निरंतर बढ़ता है, इसको खर्च
खटता नहीं, इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता। ये और भी बढ़ता है। वास्तव में मीरा सतगुरु नाम को अपनाकर भव सागर पार करना चाहती है और प्रभु को अपना अमोलक वस्तु बताती है जो संसार में सबसे अनमोल है। तो बच्चों, इस पद में तीनों पदों को मैंने आपको बताया, बाकी आपको क्लास लेने पर। धन्यवाद।